ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे अबाउट द डिफरेंट, इफ यू रिमेंबर, डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोटोकॉल्स की। हम उनकी बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, जिसमें हमने कहा कि जी क्या क्या चीजें जरूरी हैं। हमने कहा सेंडर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, रिसीवर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हमने कहा कि मिसाल इसकी हमने ये ली कि अगर उम्र बता दे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें सेंडर को रिसीवर को, कहता है कि कम्युनिकेशन के बगैर नहीं हो सकती। इज इट सम वे टू आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर? हम रुखमा से तो नहीं पूछेंगे क्योंकि वो नहीं बताएगी, कि बताएगी। अंबर थी क्लास में, तो क्या क्या हमने बताया था, क्या रीजन, कैसे मुमकिन है कि सेंडर और रिसीवर आइडेंटिफाई हो जाए? आईपी एड्रेस से, एड्रेसिंग से। तो अब एड्रेसिंग क्या है? एक प्रोटोकॉल है। इसका मतलब देयर शुड बी सम प्रोटोकॉल टू आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर। और अंबर ने बता दिया कि जी देयर कैन बी फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेसेस और मे बी द मैक एड्रेसेस। फिर हमने कहा कि जी द टू डिवाइसेस और ऑल द डिवाइसेस विच आर पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मस्ट यूज द सेम लैंग्वेज, सेम ग्रामर, विच मीन द सेम सेंटेक्स। जैसे हमने एग्जांपल ये ली थी कि अगर एक शख्स फॉर एग्जांपल फ्रेंच में बोल रहा हो और दूसरा जो है अरबी में बोल रहा हो, तो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि दे शुड स्पीक इन द सेम लैंग्वेज। थर्ड हमने कहा कि स्पीड एंड टाइमिंग। स्पीड में हम बात कर रहे थे अबाउट दी, ये दो बातें हमने कर ली थी, और हम बात कर रहे थे इस वक्त स्पीड एंड टाइमिंग की। तो हम इसमें तीन चीजें की बात कर रहे थे। वन वाज दी, जैसे हमें बताया मोहसिन ने, कि जी टाइमिंग में आप ये तीन बातें करो। फ्लो कंट्रोल। अब व्हाट इज फ्लो कंट्रोल? मिसाल के तौर पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये करूं, ये मैंने किया, क्या हो गया? स्लो हो गया। मुझे तो लगा बंद कर दिया। तो अगर ये बंद हो गया, तो क्या चीज मैंने इसमें, किस चीज के फ्लो को मैंने कंट्रोल किया है? पहले चल रहा था, किसको? एयर फ्लो को मैंने कंट्रोल किया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कंट्रोल किया जनाब। मैंने इसको इलेक्ट्रॉन देना बंद कर दिए, करंट देना बंद कर दी, इसने मुझे हवा देना बंद कर दी। So which means what I am controlling the flow of electrons, which mean the flow of current, which mean the amperes to this fan. What I did now, I gave the maximum which was possible. I reduced them. So what I am doing, I am basically controlling the flow of electrons, which mean the current to this fan. Similarly, ladies and gentlemen, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल थी और प्रैक्टिकल थी। आपको याद हो गया कि व्हाट आई एम फ्लो कंट्रोलिंग, आई एम कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर। द सेकंड एग्जाम्पल कैन बी, आपने देखा होगा कि कभी गौर भी किया होगा कि जहां जहां आपके घर में या यूनिवर्सिटी में पानी की जरूरत होती है, तो वहां पे टैब लगा होता है। आप सोचेंगे टैब क्यों लगाया है? फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। दैट इज द आंसर। कि आपको अगर ज्यादा पानी चाहिए होता है तो अपनी मर्जी से ज्यादा कर लेते हो, कम चाहिए होता है तो कम कर लेते हो। तो एट दैट टाइम सोर्स में पानी है, लेकिन सोर्स से पानी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो पहले थे, अभी भी थे और पहले भी थे, लेकिन आई वाज कंट्रोलिंग दैट। इसी तरह पानी तो सोर्स में था, टैंकी भरी हुई थी, लेकिन यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर टू द टैप। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूं कि स्पेशली मैंने लास्ट क्लास में भी शायद कहा हो कि मैंने कहा ये था कि हुसन जो है वो अपने लिए चाय बनाती है, ये एग्जांपल दी थी। तो कैसे कभी वो चाय को तो स्लो कर देती है, चाय को नहीं, चूल्हे को स्लो कर देती है, कभी तेज कर देती है। तो व्हाट शी इज कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ, कौन सा चूल्हा इस्तेमाल करती है, बिजली का या गैस का? गैस का। तो गैस, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गैस टू द बर्नर। सिमिलरली, अब अपने काम पे आते हैं। सिमिलरली यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ बिट्स, सिग्नल्स टू योर मशीन और टू द मशीन ऑफ अदर।
So that is the called flow control. So that is related to what? Timing. It means if you give in a certain amount of time, less number of bits, less number of signals, which means you are controlling the flow. अभी कैसे कब होगा? सवाल ये पैदा होता है, बात कहता है होगा कब? मतलब अगर आप यहाँ पे हुसन से पूछें कि भाई तुम क्यों चूल्हा स्लो कर देती हो, तो वो कह सकती है कि जी चाय गिर रही थी, मैंने स्लो कर दिया। यहाँ कब क्यों स्लो किया? क्योंकि मिसाल के तौर पे द रिसीवर वाज ओवरबर्डन, द मेमोरी ऑफ वाज प्रीऑक्युपाइड, प्रोसेसर वाज हाईली बिजी, तो वो कह सकता है सोर्स को प्लीज स्लो डाउन, मेरे पास बफर में जगह नहीं है, मेरा प्रोसेसर ऑलरेडी 20 एप्लीकेशन चला रहा है। गॉट इट? तो दैट इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। द सेकंड थिंग की एग्जांपल मैंने दी थी, एंड दैट वाज द रिस्पांस टाइम आउट। मैंने लास्ट क्लास में, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने इसी क्लास में पढ़ाया था, उमर नहीं था तो उसकी मर्जी थी, लेकिन हमने पढ़ा ये था कि रिस्पांस टाइम आउट, मैंने आपको मिड टर्म में एक क्वेश्चन भी दिया कि रिस्पांस टाइम आउट फाइंड करो, और एग्जांपल आपको ये दी थी कि अगर मिसाल के तौर पे अच्छा, तो एग्जांपल आपको ये दी थी कि अगर मैं यहां पे ये करूं, मैं चला जाऊं सीएमडी पे और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई राइट हियर पिंग www डॉट फॉर एग्जाम्पल cisco.com, cisco.com, तो आई विल बी गेटिंग द रिस्पॉन्स, या आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स आफ्टर a few milliseconds. So that is basically the RTT, round trip time, which I was expecting from you. क्यों? कि मैंने कहा था कि जी वहां तक जाए और वहां से उसका जवाब आ जाए, तो यहां पे भी यही हो रहा है ना कि मैंने एक पैकेट बनाया और आईसीएमपी का, और 32 बिट्स उसमें डाल के इसको इसी तरह भेज दिया, इसको रिसीव हुआ, इसने जवाब दिया, जवाब मुझे 271 मिली सेकंड में वापस मिल गया। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं www.तारिक की यूनिवर्सिटी.edu.bk, ठीक है, क्यों तारिक तारिक भी नहीं आता, और क्या गलत लिख दिया है, पिंग नहीं लिखा। देख, तारिक की यूनिवर्सिटी का नाम लिखने से पहले पिंग नहीं लिखा, पिंग कर दिया जी। तो अब इसका आईपी ये है 121.52, तो तारिक की यूनिवर्सिटी जवाब नहीं देती, तारिक भी तो नहीं देता ना, तो ये टाइम आउट हो रहा है। तो इसका मतलब इसने जो टाइम आउट कैलकुलेट किया है उस वक्त तक जवाब नहीं आया, तो इसने अब लिख दिया कि जी इतने टाइम में नहीं आया। तो अगेन व्हाट इट इज रिलेटेड टू? टाइम। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ना चाहते हैं रिस्पॉन्स टाइम आउट। ठीक है। द थर्ड मेथड हमने बात की थी, एक्सेस मेथड। एक्सेस किसको करते हैं? मीडियम को। एक्सेस किसको करते हैं? मीडियम को। लाजमी तौर पे जब भी वी हैव टू कम्युनिकेट, वी हैव टू यूज द मीडियम। नाउ मैंने बताया था कि मीडियम को लेने के दो तरीके हैं, एक कंट्रोल बेस्ड, एक कंटेंशन बेस्ड। एक कंटेंशन, सी ओ, एक कंटेंशन बेस्ड। कंट्रोल का मतलब तो ये है, जैसे मैं एग्जांपल ये दूं कि जी इफ यू एज्यूम कि ये पेन नहीं है, माइक है, और ये माइक मैं आप लोगों को दे दूं, तो लेट कैन इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दी राइट मोस्ट विच इज मोशन, तो मोशन को दे दें। अब उसके पास एक टाइम है कि जनाब आप फॉर एग्जांपल 30 मिली सेकंड के या 30 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के, वट एवर, आप ये माइक अपने पास रख सकते हो, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल बी आस्किंग द क्वेश्चन इफ यू हैव, एंड इफ यू डोंट हैव, यू विल गिव इट टू दी हसन।
ठीक है ना जी। एंड इस तरह अगले के पास जाता रहेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंट्रोलिंग द फ्लो, आई एम सॉरी, आई एम कंट्रोलिंग द एक्सेस. So this is such a method is called control based. And the example which I gave to you is the example of a network which is called token ring. कि वहां पे एक टोकन होता है instead of a mic, there is a token, and the device which has the token can send the his data onto the network. जी, क्लास है, ज्यादा लेट नहीं है, टाइमिंग का पता नहीं है। किधर है मास? जी, नहीं जो क्लास है ये पहली क्लास है, पहली क्लास भी तो नहीं है। नहीं, वो मास कहता है ये तो पहले भी होते, इससे पहले भी हुई है, ये तो 15 दिन हो गए हैं। आपकी पहली है, तो आप आखिरी में पहली दफा आ जाए तो उसका मतलब मेरी जिम्मेदारी है। जाए, देखा हुआ है, तो बस फिर और क्या। एनी हाउ ठीक है, जाने दे। जब उसका पढ़ने का मूड नहीं, वो अटेंडेंस के लिए सिर्फ आया है। ओके, तो बाद में कर रहा था कि जी दिस इज कंटेंशन बेस्ड, सॉरी कंट्रोल बेस्ड. व्हाट मीन बाय द कंटेंशन बेस्ड? इन द कंटेंशन बेस्ड यू विल, बिकॉज एनी हाउ अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं रुखमा कि क्या जरूरी है कोई मेथड मीडियम को एक्सेस करना है, तो मेथड की क्या जरूरत है? क्यों कंट्रोल बेस्ड, क्यों कंटेंशन बेस्ड? कुछ जरूरत है? क्योंकि वो बिजी हो जाएगा। क्या ख्याल है मलाइका, क्या जरूरत है, ये तो पूछ रहे हैं जी। करना तो है, लेकिन उसके लिए मेथड की क्यों जरूरत है? क्या कह रही हो उमर? इस वजह से जरूरी है कि अगर मेथड ना होता तो डिवाइसेस आपस में टकरा जाती, सभी एक वक्त में अपना डेटा भेजते, कोलाइड करवा देते। इसलिए हमने कहा कि नहीं, एक एक बंदा सवाल करे, सारे एक ही वक्त में क्वेश्चन ना करें। ठीक है ना? तो इसलिए ये मेथड की जरूरत है। तो अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो फिर तो कोलिजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन कंटेंशन बेस्ड में अगर दो ने कंटेंट किया और ये फील किया कि मीडियम खाली है, तो दोनों एक ही वक्त में भेज देंगे। अगर दोनों एक ही वक्त में भेजेंगे तो कोलिजन हो जाएगी। इसलिए पहले जरूरी है कि वो देखे कि मीडियम खाली है। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पे हम एज्यूम करते हैं कि ये जो इरवम का हॉस्पिटल का रोड है ये खाली है, और आप यूनिवर्सिटी रोड पे निकल रहे हो। तो जो ही आप अपनी गाड़ी बाहर निकालते हो तो पहले देखते हो कि रोड खाली है कि नहीं है। अगर आपको रोड खाली मिलता है तो आप अपनी गाड़ी बाहर निकाल लेते हो, और अगर रोड आपको खाली नहीं मिलता तो फिर मास क्या करता है? डिले कर देता है, बैक ऑफ कर देता है, नहीं अपनी गाड़ी को। क्योंकि उसको पता है कि अगर पहले भी गाड़ी उस वक्त उस रोड पे है और मैंने भी गाड़ी वहां पे डाल दी, तो फिर डस्ट की आवाज आएगी, यानी कोलिजन होगी। और जब कोलिजन होती है, चाहे गाड़ी में हो चाहे डेटा में हो, फेवरेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे डेटा में अगर कोलिजन होगी तो दोनों पैकेट्स आपस में, दोनों फ्रेम आपस में जब मिक्स हो जाएंगे तो दैट विल बिकम ए गार्बेज। तो गार्बेज इज नॉट डिजायर्ड। इसलिए यू नीड टू यू नीड टू चेक इन द कंटेंशन बेस्ड कि मीडियम खाली है तो भेजो, नहीं है तो रुक जाओ। इसका मतलब कोई और यूज कर रहा है तो आप ना भेजो। इसके मतलब एग्जाम्पल ये भी आप ले सकते हैं कि अगर अभी कोई टीचर और आ जाता है और कहता है मैं CR6 में क्लास लेता हूं, तो क्या होगा? अगर वो भी उसी वक्त आके अपने स्टूडेंट को के नहीं, तो कोलिजन हो गई। इसका मतलब कि उसको आगे बाहर देखना चाहिए, इसलिए ग्लासेस लगाए गए कि वो देखे के अंदर ये बात पढ़ रहा है, ये बात को डिस्टर्ब नहीं करना, ताकि कोलिजन ना हो। क्लियर हो मेरी बात? तो ये तरीका लेडीज एंड जेंटलमैन रिएक्टिव भी हो सकता है और प्रोएक्टिव भी हो सकता है। ये मेथड एहसानुल्लाह
कंटेंशन बेस का रिएक्टिव भी हो सकता है और प्रोएक्टिव भी हो सकता है। ठीक है ना सानुल्ला? तो रिएक्टिव बताओगे? चले, सानुल्ला के साथ कौन बैठा हुआ है? अहमद। अहमद, बताओगे कोई रिएक्टिव मेथड? रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? अमेरिका में भी होता है कि नहीं होता? वहां पे कुछ नहीं होता। एग्जाम होते हैं? एग्जाम भी नहीं होते। इसका मतलब है कि ये रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट करेगा। पूरी क्लास में इसने कह दिया कि रिजल्ट रिजल्ट के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है। रिएक्टिव का मतलब ये होता है, जैसे कि व्हाट्स योर नेम? अदनान। तो अदनान ने जैसे कहा कि रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि जब अमल हो जाए तो फिर उस पे कोई एक्शन लेना। यानी कोलिजन हो जाए, होने दो, फिर उसके बाद एक्शन लेंगे। कि जी दूसरी क्लास के स्टूडेंट भी आके बैठ गए हैं, अब रिएक्शन कोलिजन हो गया है, अब हमने रिएक्टिव मेजर लेने हैं। एक क्लास को कहना है जी तुम बाहर चले जाओ। क्लियर होगी मेरी बात? तो दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव में ये होता है कि पहले से टाइम टेबल पढ़ लो। पहले से आपको पता हो कि जनाब इस वक्त यहाँ पे क्लास चल रही है, यहाँ पे पहले से कोई, आप उसको होने ही ना दो, इस कोलिजन को होने ही ना दो। दिस इज प्रोएक्टिव। जैसे आप गाड़ी की मेंटेनेंस क्यों करवाते हैं? गाड़ी चल रही होती है, आप उसको लेकर आते हैं अगर मिसाल तो यूनिवर्सिटी एंड इट्स वर्किंग फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आप ले जाते हैं मैकेनिक के पास, कहते हैं वर्ता मोबाइल चेंज का, लेकिन वर्ता ट्यूनिंग का। तो वो क्यों? वाई यू आर डूइंग दिस? दिस इज समथिंग प्रोएक्टिव। या मिसाल के तौर पे आप गुजर रहे होते हैं और आप अपनी गाड़ी साइड पे खड़ी करके और टायर में हवा चेक करवा लेते हैं, क्योंकि आपको ये होता है कि प्रोएक्टिव है। आप कहते हैं कि ये ना हो कहीं हवा खत्म हुई हो और गाड़ी पंचर हो जाए या कहीं एक्सीडेंट हो जाए। तो दैट इज समथिंग विच इज द प्रोएक्टिव। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको जनरल लाइफ से एग्जांपल्स दी। अदनान कहता है भाई इधर की एग्जांपल तो दो। अब तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वो कहता है वहां पे हर चीज चलती है। ठीक है। तो जनाब अहमद, प्रोएक्टिव का मतलब ये है, चलो पहले रिएक्टिव बता देता हूँ। रिएक्टिव का मतलब ये है कि जैसे ईथरनेट में होता है, ईथरनेट में, क्लासिकल ईथरनेट में, ओल्ड ईथरनेट में एक मेथड था जिसको बाद में पढ़ाऊंगा, CSMA CD, कैरियर सेंस। यानी कि आपने पहले कैरियर को सेंस करना है। कैरियर से मतलब मीडियम को दोनों तरफ देखना है कि कोई डेटा तो नहीं भेज रहा, और तो आपने सेंस कर लिया और फिर आप अपना डेटा भेज दो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अहमद और अदनान एक ही वक्त में मीडियम को सेंस करें और को खाली मिले, तो दोनों समझेंगे कि जी अब कोई कोई और नहीं इस्तेमाल कर रहा, और वो अपना डेटा इस पे डाल दें और उसके बाद कोलिजन हो जाए। तो इस पे यू हैव द मेथड विच इज कॉल्ड कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन, क्या आप उसको डिटेक्ट करो, ओ मेरा डेटा कोलाइड हो चुका है इसे, और अब मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे दूसरी बारी लेनी चाहिए। तो दैट इज रिएक्टिव। प्रोएक्टिव में क्या है? इसी तरह यू आर यूजिंग योर वाईफाई एंड द वाईफाई इज यूजिंग CSMA CA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। आप अवॉइड करते हो, आप होने ही नहीं देते, प्रोएक्टिव है। क्यों मेहरान? कोई क्वेश्चन? ओके, आपकी मर्जी। जनाब, इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे हमने पढ़ा था कि डिलीवरी के तरीकेकार क्या हो सकते हैं। तो डिलीवरी के तीन तरीकेकार हो सकते हैं। एक, जैसे मैं अभी कहूं कि मेहरान समझ आ गई है, तो जिसका मतलब है कि मैंने सिर्फ मेहरान से पूछा है, मेहरान से बात की है 1 to 1, दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट। दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट। जैसे यहां भी आप देख सकते हैं कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है।
तो दैट बिकम एन एग्जांपल ऑफ यूनिकास्ट। लेकिन जब मैं कहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको समझ, पहले मैंने कहा मेहरान समझ आ गया है, अब मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन समझ आ गया है, इसका मतलब मैंने सबको कहा, यानी ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनदर एग्जांपल कि वन इज सेंडिंग एंड ऑल आर रिसीविंग, सॉरी ऑल आर रिसीविंग। इज इट क्लियर? नो? तारिक, अब अगर मैं कहूं द नेक्स्ट, मेरे एक ही वर्डिंग है लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली करता हूं। मैं कहता हूं गर्ल्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे क्या हुआ कि अमंग द होल आई चोज अ ग्रुप, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग, वन टू मैनी, बट टिपिकली नॉट ऑल। क्लियर हो गया? तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिलीवरी ऑप्शन: यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। फिर हमने पढ़ा, और यही बात यहां पे समझाई गई कि इफ यू इज्यूम दैट द सेंडर इज अ ब्राउन, सेंडर इज अ ब्राउन एंड द रिसीवर इज अ ग्रीन, receiver is a green. So you can see in the first that Umar there is one source and one receiver. So that is an example of unicast. In the second example, in the third example, one is the source, and brown is the source, and green, and all are green. All are receiving. So that become an example of a broadcast. And in the second case, there is one source and there are three receivers out of five. It means not all. Not all. So that become an example of a multicast. Then is the, ladies and gentlemen, the next is our very, very important thing is the protocol, which we have studied in our last class. ठीक है? बात थोड़ा सा बताओगे, क्योंकि यहाँ पे कौन नहीं था, रुकमा नहीं थी, वो कहती है थोड़ा सा बता दें ताकि उसको भी समझ आ जाए। मेथड्स, तो हमने सिंपल कहा कि जी द रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वॉट एवर आर द रूल्स विच आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, that is called the protocols. And basically in the whenever you have to implement some rules, you have to write some stepwise, some steps, sequential steps, which means you are and that sequential steps, because you are a computer people, you know that in the terms of computer science we call it algorithm. So which means an algorithm which is used for communication, an implementation of an algorithm which is used for communication is called a protocol. अब भी नहीं समझ आई? मास भी नहीं था, उसको भी ये बात में नहीं समझाया बिल्कुल कि क्या होता है प्रोटोकॉल। अलदे उसने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आपको मैसेज करता है कि नन बकलासी, इसको पता है? ओके जी। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल चार किस्म के होते हैं। नंबर वन, चलें आपकी पसंदीदा से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उमर को ये बहुत अच्छा लगता है, नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी ये उमर का पसंदीदा सब्जेक्ट है, ऐसे ही उमर। तो उमर हमें बताता है कि जनाब क्या है क्योंकि आज से पहले, यानी आज से मुराद जब नेटवर्क बने, एट दैट टाइम सिक्योरिटी वाज नॉट अ बिग कंसर्न। आज से 30 साल पहले ओनली दी सिक्योरिटी वाज अ कंसर्न ऑफ पीपल और ग्रुप्स, लाइक फॉर एग्जांपल योर आर्मी। आर्मी चाहती थी कि उनका कोई प्लान बाहर ना निकल सके। मिसाल के तौर पे, अगर जो यहाँ पे पेशावर में 2014 में एपीएस पे अटैक हुआ था, अगर वो हमें पहले पता चल जाता तो शायद, शायद पता तो था लेकिन नहीं आओ, अगर तो उसको रोक लिया जाता। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट इसको सिक्योरिटी, इसका मतलब कि आर्मी का, एजेंसीज का, पुलिस का, इन लोगों का दर्द सर था। लेकिन आज ये दर्द सर हर एक ने अपने जिम्मे ले लिया है। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो।
लेमैन भी नहीं चाहता कि उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो। तो फिर अदनान कहता है ये सिक्योरिटी है क्या भला, इतना तो बता दो। तो हमने कहा कि जी अदनान, आप तो अमेरिका अमेरिका की बातें करते हो, तो सीआईए को याद रख लो। अब ये अलग बात है कि अदनान कहे कि सीआईए भी अमेरिका में नहीं होती। होती है। चलें, शुक्र है ये अदनान को पता है कि अमेरिका में सीआईए होती है। तो अब ये भी नहीं पता कि सीआईए होती है कि होता है। होता है। सीआईए होता है। अच्छा जी। तो सीआईए होता है। तो जनाब सी से मुराद है कॉन्फिडेंशियलिटी। सी से मुराद है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो मैं भेज रहा हूं वो रिसीवर के अलावा कोई भी दुनिया में शख्स उसको ना सुन सके, ना देख सके, ना पढ़ सके। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। लाजमी तौर पे एक ऑब्जेक्टिव है, एक मकसद है, कह सकता हूं नेक नेक ऑब्जेक्टिव है, गोल है। लाजमी तौर पे इसको करने के लिए कोई मेथड्स इस्तेमाल होंगे। मेथड मीन एल्गोरिथम इस्तेमाल होंगे, यानी प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एईएस, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम। एडवांस्ड इंक्रिप्शन सिस्टम। तो अगर आपने अपने कम्युनिकेशन में एईएस इंप्लीमेंट कर दिया, इसका मतलब आपने इंक्रिप्शन कर दी। इसका मतलब है कि नाउ यू मे फील दैट यू आर सिक्योर। दूसरी एग्जांपल, जो लोग मेरे ख्याल से यहाँ इस क्लास में मेरे साथ काम ऑलरेडी कोर्स में पढ़ रहे हैं, हमने लास्ट वीक एक एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया दैट वाज आरएसए। किस लिए? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। कौन सी सिक्योर कम्युनिकेशन? एसएसएच, रिमोटली हमने एक्सेस किया। हमने किसी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस किया, लेकिन हम चाहते थे कि हमारा कोई भी चीज दरमियान से अगर कोई पकड़ भी ले तो ना सुन सके, ना देख सके और ना पढ़ सके। तो अगेन आरएसए वाज यूज्ड for encryption, which mean to achieve confidentiality. Very nice. The next one is, ladies and gentlemen, integrity. Integrity. बताओगे ये बात क्या होता है? नहीं बताना चाहते? नहीं बताना चाहता जी। मर्जी है आपकी। जी। वो तो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंक्रिप्शन है। ओके। तो बताओगे मोहसिन? नहीं। चेंज चेंज नहीं रोक सकते हो। आपने उसके हाथ तो नहीं बांधे हुए ना, ना उस पर पुलिस पकड़ी, गन पकड़ी हुई है कि वो चेंज नहीं कर सकेगा। लेकिन चेंज कर दे, कर सकता है। लेकिन एंड रिसीवर को पता चल जाए कि ये वो डेटा नहीं है जो इबाद ने भेजा है। ये तो नामुमकिन वाली बात आप कर रहे हैं ना कि जी चेंज ही नहीं कर सकता। क्यों? आपने कोई ये काम आपने आईएसआई को दिया हुआ है या एमआई को दिया हुआ है कि नहीं कोई इसको करेगा तो आप उसको तो सजा दोगे? नहीं कर सकता है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि मास जो है वो अपने दोस्त इबाद को एक 500 रुपए थ्रू इजी पैसा भेज रहा है। इसका मतलब है कि ये अपने एक बैंक को, जो टेलीनॉर बैंक है, आपको पता है, आप सब लोग तकरीबन, इसलिए एग्जांपल ऐसी दे रहा हूं जो कि आप लोग तकरीबन हर रोज या हर हफ्ते इस्तेमाल करते हो। तो इसका मतलब है कि आपने अपने टेलीनॉर बैंक को एक एडवाइस दी कि जनाब मेरे दोस्त इबाद को पैसों की सख्त जरूरत है, उसको एक 500 रुपए दे दो। लेकिन रास्ते में उमर भी तो है। उमर क्या करता है, यहाँ पे इसको आपके मैसेज को इंटरसेप्ट कर लेता है, सेशन को हाईजैक कर लेता है। और क्या करता है कि दो काम करता है। अच्छा बच्चा है, सिर्फ दो काम करता है। काम ये करता है कि एक तो 500 कहता है कि उसकी टीचर ने स्कूल में बताया था जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो इसके आखिर में एक दो तीन जीरो लगा देता है।
ठीक है जी। और दूसरा एक और काम भी करता है नेक सा। और नेक काम ये करता है कि लिखा होता है इबाद का नाम एज ए रिसीवर, वो यहाँ पे उमर का नाम डाल देता है, इसका नाम हटा के। वो कहता है कि इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो क्या होगा अब इबाद, इसका मतलब है कि अब इसकी बैंक से, मास के बैंक से 500 की बजाय 500,000, यानी कि 5 लाख रुपए निकल के इबाद के पास जाने की बजाय उमर के पास चले जाने चाहिए। तो इबाद ने, मास ने तो उठ उठ के बैंक वालों को मारना है कि जी माँ को पिंजरा सब हो लियू, क्या होते 5 दास को मां सर जाते हो को। तो अब बैंक को पहले से पता चल जाए कि ये वो मैसेज नहीं है जो मास ने भेजा है, ये रास्ते में किसी ने तब्दील कर दिया है। इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है उमर। फिर तो डिक्लाइन हो जाए ना, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं कि फिर वो आपको पता है कि अगर आप ज्यादा करेंगे तो नहीं, आप किसी को चेक दे दें, आपके बैंक में 10 रुपए भी ना हो और आप उसको 10 लाख का चेक दे दें, बाउंस बैक कर जाएगा। तो वो एक अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा मकसद है इंटीग्रिटी क्लियर करना, और आपको हंसा दिया ताकि अदनान सुन ले और उसको फिर याद रहे। नेक्स्ट है अबाउट द अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है अबाउट द अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो, प्लीज जी, अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो जेन्युइन यूजर है, जो एथोराइज्ड यूजर है, लेजिटिमेट यूजर है, उसको जो सर्विस वो मांग रहा है वो मिले। दिस थिंग इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। जी, 24/7, बिल्कुल ठीक कहा। 24/7 जो लेजिटिमेट यूजर है, जिसे आपने वादा किया है कि आपको ये सर्विस मिलेगी, उसे मिले। जैसे एग्जांपल मैं इसकी नॉर्मली ये देता हूं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपसे पैसे लेता है कि जब रिजल्ट बन जाता है तो एक दिन आपको बताता है और कहता है सुबह 9 बजे से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप 9 बज के 1 मिनट पे उस सिस्टम पे जाएं, इसका मतलब कि आपने पे किया हुआ है, यू आर लेजिटिमेट यूजर, और वहां पे मिले एरर 505, 503, 502 वगैरह वगैरह, बता किसी की अच्छी क्लास में इस पे बात करूंगा कि क्या मतलब होता है इसका, इन कोड्स का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब है कि वो आपको डिनाई कर रहा है, सिस्टम तो है लेकिन आपको डिनाई कर रहा है, कहता है बाद निश्चित देता नंबर नंबर इंतजार का हुआ, दिस इज नॉट डिजायर्ड, दिस इज ए अगेंस्ट द सिक्योरिटी। इसका मतलब किसी ने उस मशीन को बिजी कर दिया है, इतना बिजी कर दिया है कि लेजिटिमेट यूजर को तो तवज्जो ही नहीं दे सकता। दिस इज कार्ड अवेलेबिलिटी। So to implement these, again, what you need some protocols in the network. And these will be in the category of network security. Network security. Is it clear? Is it clear? Shafiq, नहीं समझ आ रही? Okay. The next one is about the routing or routing. अब तारिक की मर्जी है कि जो मर्जी कहे। देख लेते हैं कि वो हमें कुछ बताना चाहता है कि नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसके उसकी साइट ने तो हमें जवाब नहीं दिया था। जी, व्हाट इज रूटिंग? लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी सिंपल। खामोश, एहसान, अगर आपने पढ़ाना है तो इधर आ जाएं। ऐसे भी मेरा गला खराब है, चेयरमैन को कोई कहे कहे भी कि जी एहसान क्लास के नो, हम कहेंगे नहीं जी एहसान तो मौजूद हो, टीचिंग एहसान करे थे, कसम हमारा वाले। तो अगर पढ़ाना है तो इधर आ जाओ। तो भाई हमें तारिक बताना ये चाह रहा है, बताना चाह रहा है, रुकमा, व्हाट इज राउटिंग? फाइंडिंग बेस्ट पाथ। रुकमा ने बता दिया कि जैसे अभी मिसाल के तौर पे आपने देखा कि मैंने एक पैकेट भेजा, किसको भेजा?
मैंने एक पैकेट भेजा सिस्को को, सॉरी, हाँ सिस्को को, ये देखें, मैंने ये पैकेट एक बना के सिस्को को भेजा, तो सिस्को कहीं आपके डीएसपी लैब में तो नहीं है, ना ही यहाँ कहीं बेसिक साइंसेज के चेयरमैन के दफ्तर में पड़ा हुआ है, वो तो अमेरिका में है। इसका मतलब कि मेरा ये पैकेट मुख्तलिफ रास्तों से होकर, मुख्तलिफ नोड से होकर अमेरिका पहुंचा, तो इसका मतलब कि इट हैज टू, और रास्ते तो बेशुमार हैं, तो अमंग मेनी पाथ्स इट चोज अ सिंगल पाथ, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड राउटिंग। अब लाजमी तौर पे आपको ये बात मेरी सोच में डाल दिया होगा उसने, कि अगर ये ट्रू है कि भाई ये फाइंड करना होता है अच्छा पाथ, तो कैसे होगा? डेफिनेटली यू विल बी यूजिंग सम एल्गोरिथम, you will be using some algorithm like distance vector, for example, Bellman-Ford. These are the name of the algorithms. And when you implement, ladies and gentlemen, these algorithms, implement them, what they become? Protocol. They become. So which means the protocol are used to find the best path from the source to the destination. And destination may be anywhere in the world. So for this, what type of protocol you need? Routing protocols. Not clear? Clear. Then is the protocols that is used for communication. That is used for communication. आप कहेंगे क्या नेटवर्क सिक्योरिटी कम्युनिकेशन के लिए नहीं थे? ये बात कहता है समझ जाओ भाई, नहीं थे ये तो सिक्योरिटी के लिए थे, कम्युनिकेशन के लिए नहीं थे। राउटिंग, पाथ फाइंडिंग, तो फिर कम्युनिकेशन क्या है? तो ये बात कहता है, हमने क्लास वन पहली क्लास में आए थे तो हमने ये पढ़ा था कि कम्युनिकेशन मींस कि यू क्रिएट अ मैसेज एट वन पॉइंट and that message is exactly produced at some other point. For this again you need some protocols, some algorithms. ठीक है बात? So for example TCP, like UDP, these are the protocols which are used for example, network communication. Many of the application layer protocols, they are also part of the network communication. The last one is the service discovery. लाजमी तौर पे there are maybe some services around you, but you have to find them. मिसाल के तौर पे जो ही मैं यहाँ पे आया, तो मेरा सवाल जो है, व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? हारिस। हारिस से मैं पूछ रहा हूं कि जब मैंने यहाँ पे लिखा आईपी कॉन्फ़िग, और मुझे ये आईपी नजर आ गया कि मेरा आईपी आज ये है, एक 10.137.16.69 कैन यू सी दैट? तो हारिस ये मुझे कहां से मिला? ये राउटर से मिला, हारिस कहता है। एहसानुल्लाह क्या कहता है? वो ये भी कह सकता है मिला ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाएगी। जी एहसान, आईपी कॉन्फ़िग से मिला। जी, जो जो जवाब आ रहे हैं मौसम मुस्कुराता जाता है। जी शफीक, कहां से मिला? राउटर से मिला। जी हसन, सर्वर से मिला। सर्वर साहब से कि सर्वर कौन सा सर्वर? डीएचसीपी, किसने कहा? उमर ने बताया कि ये डीएचसीपी से मिला, जो कि एक एप्लीकेशन है। एक डीएचसीपी एक एप्लीकेशन है जो कि जिसने मुझे ये आईपी भी दिया, जिसने मुझे ये सबनेट मास्क भी दिया, जिसने मुझे ये गेटवे भी बताया। किसने बताया? अरे सर, डीएचसीपी ने बताया। तो लाजमी तौर पर इसका मतलब मुझे इस पहले डीएचसीपी को ढूंढना पड़ेगा। एक सर्विस है, मुझे इसको डिस्कवर करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सर्विस है। मिसाल के तौर पे मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे ये नहीं मिल रहा था, इसका मतलब मैं सर्च कर रहा था कि सर्विस कहीं है, तो नहीं मिल रही थी। जो ही यूनिवर्सिटी में इंटर हुआ, तो मेरी मोबाइल पर टकाटक मैसेज आना शुरू हो गए। इसका मतलब बिफोर दिस आई डिस्कवर्ड सम सर्विस व्हिच इज डीएचसीपी। इज इट क्लियर एवरीवन?
ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि मैंने चारों टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स आपको एक्सप्लेन कर दी। फिर ये प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर में भी हो सकते हैं, हार्डवेयर में भी हो सकते हैं। और मैंने पहले बताया कि हर प्रोटोकॉल का, पिछली क्लास में भी बताया कि हर प्रोटोकॉल का सिंटैक्स भी होता है और सिमेंटिक भी होता है। तो यही वो कह रहा है, सिंटैक्स भी हो, फॉर्मेट इज सिंटैक्स, और मीनिंग होगा तो फंक्शन होगा इन्हीं के। तो फॉर्मेट एंड रूल्स सेम थिंग, क्योंकि हम रूल्स को ही कहते हैं कि दे आर दी प्रोटोकॉल्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये मेरी बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल वो दे रहा है। मिसाल के तौर पे वन ऑफ द फंक्शन इज एड्रेसिंग, वन ऑफ द फंक्शन इज एड्रेसिंग। शुरू में ही हमें बातें नहीं, शुरू में ही आपने बताया कि एड्रेसिंग होती है वाया सम एड्रेस विच मीन लाइक आईपी, लाइक मैक। किस लिए जरूरी है? टू आइडेंटिफाई द सेंडर्स एंड रिसीवर। अगर एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे भी आपने तवज्जो दी होगी कि यहाँ पे जब मैंने ये पैकेट भेजा, तो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ा कि मुझे उसका आईपी एड्रेस निकालना पड़ा कि तारक की यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है। तो पता चला कि जी 121.52.147.74 है। ओके। क्या क्या? ओके। सवाल ये किया गया है, क्वेश्चन ये किया गया है कि जनाब, अल्दो के बाकी क्लास के लिए, कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन इस ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे लेयर 3 के हेडर के अंदर ले जाना चाह रही है। कहती है कि लेयर 3 के हेडर के अंदर तो कहीं भी इसका डिस्टेंस वेक्टर या बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का नामो निशान नहीं था। तो ये कहाँ इस्तेमाल हो गया है? तो जेंटलमैन, लेयर 3 के ऊपर, ये तो आपने एड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, लेयर 3 के ऊपर कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे मिसाल के तौर पर रिप है, ओएसपीएफ है, आईएसआईएस है, ईआईजीआरपी है। तो ये प्रोटोकॉल्स जो कि इस लेयर पे मौजूद हैं, उनके पीछे एल्गोरिथम जो है वो इधर या तो डिस्टेंस डिस्टेंस वेक्टर है या बेलमैन है। और उनका काम ये है कि वो पहले से रास्ते ढूंढ के और आपके राउटिंग टेबल को फिल कर दें। तो इसलिए उसका आईपी4 के हेडर में कोई काम नहीं है। क्लियर हो गया? उमर, किधर है उमर? क्लियर हो गया? ओके। द सेकंड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द नेटवर्क्स, इज रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब यहां पे जो ले रहे हैं वो है गारंटी डिलीवरी, कि जो चीज आप भेजें वो आपको पता चले कि रिसीवर को मिल गई है या नहीं मिली। आल्दो के नेटवर्क में जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि कोई भी फेलियर आ जाए तो फिर भी नेटवर्क ऑपरेट करे तो दिस इज रिलायबिलिटी, यानी फॉल्ट टॉलरेंट, फॉल्ट टॉलरेंट। लेकिन यहाँ पे जो परस्पेक्टिव से ये बुक बात कर रही है, और इसकी स्लाइड्स भी आप लोगों को ग्रुप में मिल चुकी हुई हैं, और एक्सेस भी मिल चुका हुआ है रीडिंग मटेरियल को। तो अगर उमर का हमसाया पढ़े ना पढ़े वो तो उसकी मर्जी है फिर। क्या नाम है जी आपका? वसीम। तो पढ़ते हो? ये किस जगह से पढ़ोगे? कहाँ से पढ़ रहे हो? क्यों आपने कहा मैं पढ़ रहा हूँ स्लाइड से। तो देखिए, वसीम को पता है कि कहाँ से पढ़ना है। स्लाइड मैंने आज दी है, पहले से पढ़ रहा है उसको, स्लाइड्स को। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव। स्लाइड मैंने अभी दी है और ये पहले से पढ़ रहा है उन स्लाइड्स को। लेकिन फिर आप नहीं समझते हैं जी।
अब ये नहीं पता कि कैसे पढ़ता है, लेकिन वसीम ने कहा कि मैंने स्लाइड से पढ़ता हूँ, स्लाइड से पढ़ रहा हूँ। कहाँ से पढ़ती है? नहीं पढ़ा अभी तक? कहाँ से पढ़ेंगी? स्लाइड से। कहाँ से पढ़ेंगे? नेट कैड आपको दिया हुआ है, लास्ट क्लास में बताया भी है कि रीडिंग वहां से करनी है, समझना वहां से है, वहां पे डिटेल्स हैं। वीडियो लेक्चर भी सुने, बिल्कुल सुने, इसलिए आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है वसीम जी? तो नेट कैड इज फॉर दिस पर्पज। तो रिलायबिलिटी, अब कैसे रिलायबिलिटी हासिल होगी? वही एक्नॉलेजमेंट से, कि जब आपको समझ आ जाए तो आप मुझे बता दें कि हाँ जी हमें समझ आ गई है। दिस इज, एंड देन अवर कम्युनिकेशन विल बी रिलायबल। नेक्स्ट इज, अभी बताया फ्लो कंट्रोल, वेयर यू कैन स्पीड अप और स्लो डाउन दी सेंडर, दिस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। फिर हमने कहा सीक्वेंसिंग। फिर हमने क्या हसन? सीक्वेंसिंग। तो बताओ कि सीक्वेंसिंग किसे कैसे किसे कहना चाहिए? ऑर्डर में हो। तो कहना चाहिए ये था कि क्योंकि हम एक बड़ा मैसेज जब होता है तो हम इस बड़े मैसेज को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, तो लाजमी तौर पर इनको जोड़ना भी है। और अगर आप इनको, मिसाल के तौर पे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है और ये नंबर 5 है। अब ये 5 जब आप भेजेंगे तो लाजमी नहीं लेट करो कि आपने इसी ऑर्डर में भेजे, 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपने 1 को भेजा, फिर 2 को भेजा एंड सो ऑन। हो सकता है कि रिसीवर पे सबसे पहले 3 पहुंच जाए, फिर 2 4 पहुंचे, फिर 2 पहुंचे, फिर 1 पहुंचे और फिर 5 पहुंचे। क्यों? क्योंकि रास्ते ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पे कैंट जाना है, इबाद ने यूनिवर्सिटी रोड इस्तेमाल कर लिया और उमर जो है वो तहकाल की तरफ निकल गया, तो वहां पे लाजमी तौर पे रोड टूटे हुए थे, स्पीड कम थी, तो वो लेट पहले निकला, लेकिन लेट पहुंचा। इबाद आखिर में निकला लेकिन सबसे पहले जाके पहुंच गया। फिर तारक ने कहा मैं हेलीकॉप्टर यूज कर लूंगा, तो सबसे पहले पहुंच गया। तो दैट इज अनदर वे। तो कहने का मकसद ये है कि दीज पैकेट्स को नंबर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि पहुंचते वक्त दे विल नॉट बी ऑन दिस इन द सेम ऑर्डर। So you need to make them in order. For this, you give them some number, unique labels. ठीक है? Then is the, ladies and gentlemen, very important, error detection. अगर मिसाल के तौर पे एक फाइल मुझे अमेरिका से आ रही है, जर्मनी से आ रही है, फ्रांस से आ रही है, स्पेन से आ रही है, तो उसमें मैंने घंटों लगा के उसको डाउनलोड किया और पता लगे कि जी इसमें तो 2 बिट खराब हैं, 1 बिट खराब है, तो probably this whole file will be called as the garbage. But it has taken hours, घंटे भी जाया हुए, बैंडविड्थ भी जाया हुई, प्रोसेसिंग भी जाया हुई। तो दैट इज द रीजन देयर शुड बी सम प्रोटोकॉल, सम मेथड्स विच मस्ट इम्प्लीमेंट, जिसे मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। फॉर एग्जांपल सीआरसी, फॉर एग्जांपल चेकसम, पैरिटी चेक, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। तो डिफरेंट मेथड्स कैन बी यूज्ड टू इंश्योर दैट व्हाट यू आर रिसीविंग इज एररलेस। And then for a process to process communication between the network applications, you need the interface. What mean by process to process communication? Although के आपने सिस्टम प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। लेकिन फिर भी टू एक्सप्लेन इट, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां लिखूं ऑल्ट कंट्रोल डेल और एंड गो टू द टास्क मैनेजर, तो यू विल सी लेडीज एंड जेंटलमैन कि इस वक्त मैं ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूं। कैन यू सी? अभी मैंने टास्क मैनेजर ऑन किया है, तो टास्क मैनेजर को ऑन करने से ये प्रोसेस एक स्टार्ट हो गया जो कि 28.1 मेगाबाइट्स की मेमोरी ले रहा है, कुछ प्रोसेसर ले रहा है एंड सो ऑन। डज इट मेक सेंस?
लेकिन टास्क मैनेजर तो एक नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप को देखें तो ये एक नेटवर्क एप्लीकेशन है। अब इसको जो ही मैंने आपको यहाँ पे स्टार्ट किया नेटवर्क इस व्हाट्सएप को, तो इस एप्लीकेशन ने यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, एक या मल्टीपल। और मेरे इस प्रोसेस ने जो सर्वर है उस पे भी एक प्रोसेस जनरेट हो गया, एंड दीज टू प्रोसेस आर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। So whenever you start an application, so your application is starting a process, and then this process is talking to your own network interface, network suite through an interface, which maybe some of you might have implemented that in your system programming course. For example, socket. The socket was an interface between the application and the TCP/IP suite. तो यही वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ladies and gentlemen, there should be an application interface. That application should interface with the network suite and then go to the medium and then go to the other part of the destination. Is it clear? फिर है जनाब नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटोकॉल सूट्स के बारे में। तो मैंने आपको पहले से इस पे अच्छा खासा इंफॉर्मेशन पास की हुई है कि प्रोटोकॉल सूट का क्या मतलब है। कहता है कि लाजमी तौर पे कम्युनिकेशन इज नॉट ए सिंपल थिंग। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी कि इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, तो दिस इज अगेन एज कंपेयर टू द कम्युनिकेशन इट इज सिंपलर। बट क्योंकि वो आप खुद करते हो तो आपको पता चलता है, क्योंकि यहाँ तो आपके लिए सब कुछ सिस्टम करता है, तो यू डोंट फील इट। आप तो सिर्फ व्हाट्सएप को क्लिक करते हो, कहते हो जी शो स्टार्ट हो गया, लेकिन उसके पीछे एक पूरी एफर्ट्स हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि जी अगर इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल you will be getting an IC from Nadra. After getting this, you will be going to the passport office. Then you will be visiting the embassy. कहना बड़ा आसान है, लेकिन you have to take the appointment and lot of things. तो एम्बेसी में जाके वीजा के बाद यू गो टू दी ट्रैवल एजेंट के से टिकट, एंड देन यू गो टू दी एयरपोर्ट। इसका मतलब कि मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आर नीडेड जस्ट फॉर ए सिंपल ट्रैवल। तो क्या फिर इसका मतलब है कि क्या एक ही प्रोटोकॉल ये काम कर देगा इन केस ऑफ कम्युनिकेशन? द आंसर इज नो। वी नीड मल्टीपल प्रोटोकॉल। अभी आपने पीछे देखा, एड्रेसिंग चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, फ्लो कंट्रोल चाहिए, सीक्वेंसिंग चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो एक प्रोटोकॉल तो ये सब कुछ नहीं कर सकता ना। हम चाहते हैं कि एक प्रोटोकॉल करे, अगर एक प्रोटोकॉल करे भी तो हम नहीं चाहते, बिकॉज दिस प्रोटोकॉल विल बिकम सो ओवरबर्डन कि फिर इसको तब्दील करना, इसमें कोई इनोवेशन लाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट वी डिड दैट वी हैव ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स। और ये भी मुमकिन नहीं है, मैंने पहले बताया कि आप ये नहीं कर सकते कि पहले ट्रैवल एजेंट के पास चले जाएंगे, यार तो खुद मलगरे ना टिकट बख के मार के खैर दे वीजा बब्या वालम। वो कभी भी आपको टिकट मलगरे होते हुए भी आपको वीजा नहीं दे, सॉरी टिकट नहीं देगा। या आप ये कहें कि नहीं जी वो मलगरे एयरपोर्ट के माखपल दे, और आप चले जाएंगे जी मैं जहाज में बैठने के लिए आ गया हूँ, वीजा जो खैर बाद में ले लूंगा, तो वो नहीं पॉसिबल। तो इससे मतलब कहने का मकसद ये है कि देयर इज एन ऑर्डर। तो यू हैव एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल, आई शुड वर्ड यूज द वर्ड। सो इफ यू यूज एंड एवरी प्रोटोकॉल हैव सर्टन function or functions. So ladies and gentlemen, for this reason I can write here that there is some protocols here, protocol or protocols. Then we have other protocol here, protocol or protocols, and other protocol or protocols. Then we have another protocol or protocols, and so on. So if you, and in an order, may I call it protocols 1, protocol 2, protocol 3, protocol 4. So ladies and gentlemen, if we write them like this,
we will call it a protocol suite. So protocols are working with one another. ये अपना कुछ काम करेगा, यानी एनएससी दे देगा और आगे भेज देगा टू दी पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस जो है वो भेज देगा टू दी एम्बेसी एंड सो ऑन। तो यहां भी ये कह रहा है कि प्रोटोकॉल मस्ट बी एबल टू वर्क विद अदर प्रोटोकॉल्स। नाउ व्हाट इज प्रोटोकॉल सूट? ए ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड प्रोटोकॉल्स। Interrelated protocols necessary to perform some communication action function. And definitely, what is a protocol? Set of rules. Set of rules that work together to help solve the problem. And what is the problem? Communication. So we have the higher layer protocols and we have the lower layer protocol. Then this is this becomes an higher layer protocol for this lower layer protocol and so on. तो ये कह रहा है the protocols are viewed in terms of layers. और मैंने प्रीवियस क्लास में जिसकी स्लाइड्स में जिसकी रिकॉर्डिंग शायद हम दे चुके हैं, पिछली की नहीं थी, अच्छा तो वो भी दे देंगे और आज की भी दे देंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा मकसद कहने का ये है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज लेयर। नॉर्मली पीपल डोंट स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड। तो लेयर मींस ए फंक्शन। ये कोई ईंटों से बनी हुई कोई सीढ़ियां नहीं है कि आप उनको लेयर कह रहे हो। दे आर प्रोटोकॉल्स वन आफ्टर द अदर, giving functions to the other upper layer protocols, giving help to the upper layer protocols. So that creates what? A protocol suite. क्या हुआ जी? 30 तक है ना? नहीं, 15 मिनट आपने मेहरान का रास्ता अपना लिया। अगली क्लास इन द टाइम टेबल 9:30 पे है। तो नाम आपने पहले से मैंने लास्ट क्लास में बताए हुए हैं। ये 2-3 स्लाइड में ताकि टॉपिक खत्म हो जाए। टीसीपी बताया है, यूडी ओएसआई बताया है, एप्पल टाक बताया है, नोवल नेटवर्क बताया है। और बताया कि ये दो जो लास्ट है ये प्रोप्राइटरी है। और लास्ट क्लास के लेक्चर में सुन ले एक्सप्लेन किया है कि ओपन और प्रोप्राइटरी का क्या मतलब होता है। और बताया कि इन दोनों ने खत्म करके टीसीपी आईपी मान दिया, इसलिए टीसीपी आईपी बिकेम दी ए डिफेक्टो स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो ऑल दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड।